आपका कपड़े का बिजनेस क्यों नहीं चलता जानते हो? इसका एक ही सीधा सा कारण है कि आप डरते हो। जब तक आप डरोगे तब तक आपके कपड़े का बिजनेस तो छोड़िए, एक छोटी सी परचून की दुकान भी आप नहीं चला सकते। कपड़े का बिजनेस यदि आपको करना है तो डर आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो रिस्क लेता है। आज की वीडियो को मैं आज इतना मोटिवेट कर दूंगा आपको कि आपका डर मन से निकल जाएगा। और यदि आज आपका मन से डर निकल गया तो कपड़े का बिजनेस छोड़िए। अगर आपका बजट थोड़ा सा है, हजारों में है, तो लाखों का बिजनेस करने का गुर्दा आप अपने अंदर रखोगे। आज की वीडियो को आप देखेगा दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत तगड़ी मोटिवेशनल वीडियो है। कपड़े का बिजनेस यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि डर कैसे निकाला जाता है और कामयाब आप कैसे होगे। आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता, डर ही उसका मेन कारण है या कुछ और? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। डर बहुत बड़ी कमी होती है इंसान के अंदर, डर की। यदि डरोगे तो आप कहीं पर भी कामयाब नहीं होगे। आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा। देखिए, जब आप इस दुनिया में नहीं थे तो आपकी माँ आपको इस दुनिया में लाई। यदि आपकी माँ अपने जीवन का रिस्क ना लेती तो उसको संतान की खुशी ना मिलती। जिस माँ ने रिस्क लिया है उस माँ ने संतान पाई है। जिस माँ ने रिस्क नहीं लिया, जो माँ डर गई, वो संतान के सुख से वंचित हो गई। इसी तरीके से आपका बिजनेस है। आपको भी अपने पैसे का रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन से डर रहे हो, यदि आप डर रहे हो कि कहीं आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए, तो आप जीवन में बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, जितने भी लोग फ्रेशर हैं वे छोटे इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करें, जबकि मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ। देखिए मैं क्यों गलत मानता हूँ। आज आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके, तो आपकी कमाई कितनी होगी? 10%। इससे ऊपर तो नहीं होगी। सारा माल एकदम से तो आप 10-15 हज़ार का बेच नहीं दोगे। आपकी दुकान के अंदर 20 हज़ार का माल रखा है तो आपकी दिन की दुकानदारी कितनी होगी? 200-300 रुपये। जब आप शाम को गल्ला गिनोगे 200-300 रुपये, तो अंदर से ही आपकी फील, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आपका मन नहीं लगेगा बिजनेस में, और जब मन नहीं लगेगा तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की तो दूर की बात, कुछ ही दिनों में बंद करके बैठ जाओगे। मैं तभी तो कहता हूं कि आप डरो मत, इन्वेस्टमेंट दिल खोल के करो। यदि 10-15 हज़ार रुपए की जगह आप 2 लाख 3 लाख रुपए लगा देते हो अपने बिजनेस को शुरू करने में, तो आपका गल्ला शाम तक कम से कम 1,500, 2,000, 3,000 तक का हो जाएगा। हो सकते हैं 5,000 तक का भी हो जाए। कपड़े का बिजनेस में, कपड़े का बिजनेस थोड़ा सा रिस्की है अदर बिजनेस की अपेक्षा। अदर बिजनेस की मैं बात करूं तो टोटली रिस्की है, कोई सा भी बिजनेस आप ले लीजिए। लेकिन कपड़े का बिजनेस आपका ये समझिए कि ना के बराबर ही रिस्की है। आप जानते हैं 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और 140 करोड़ जो जनसंख्या है उन सबको कपड़ा चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या लेडीज हो। बिना कपड़े के वे इस समाज में नहीं रह सकते। अब बस आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि आपको कपड़े का कौन सा ऐसा बिजनेस करना है जिसमें तीनों चारों कैटेगरी से कम रिस्क है। क्या लेडीज के कपड़े में कम रिस्क है? क्या मेंस के कपड़े में कम रिस्क है? या किड्स के कपड़े में कम रिस्क है? या हैंडलूम्स, या मैन्युफैक्चरिंग, या होलसेलिंग, या रिटेलिंग, या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो? आखिर किस कपड़े में हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा और किस कपड़े में हमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फायदा होगा? ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आप सोचोगे कि आपका बजट कितना है। मैं तो ये कहता हूँ यदि बजट आपका 1 लाख का है तो आपका गुर्दा 2 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू करने का होना चाहिए। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं होगे। आपको मैं एक बात बताऊं, राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सभी ने सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला ने जब शेयर मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की तो मात्र उसके पास 5,000 रुपए थे,
और जब इस दुनिया से गया तो 45,000 करोड़ रुपये उसके पास थे। ऐसा उसने क्या किया? उसने केवल रिस्क लिया था। जब उसके पास 1 लाख रुपए थे तो तब उसने मार्केट से उधार लेकर के 2 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे थे। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क लिया, उसके अंदर गुर्दा था, वो जानता था कि मैं बिजनेस में सफल होऊंगा। जिस समय टाइटन कंपनी नीचे गिरावट पर थी उस समय सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। झुनझुनवाला के पास जहां तक शायद मेरी नॉलेज शायद 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जबकि झुनझुनवाला के पास 50 लाख रुपए थे। मार्केट से उठाए, कुछ ही दिनों में मार्केट ऊपर हुई, झुनझुनवाला के वारे नहीं आ रहे। कुछ ही दिनों में फिर मार्केट नीचे आ गई, लॉस में चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और मरते दम तक टाइटन कंपनी को नहीं छोड़ा, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह का बिजनेस दोस्तों कपड़े का बिजनेस है, लेकिन कपड़े के बिजनेस में इतना उतार चढ़ाव नहीं है। कपड़े के बिजनेस में तो ना के बराबर उतार चढ़ाव है। देखिए, यदि आपको डर लगता है तो सबसे पहले सोचिए कि आपको पैदा करने के समय आपकी माँ ने कितना बड़ा रिस्क लिया। उनसे बड़ा रिस्क इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको पैदा किया अपनी जान के ऊपर खेलकर, तब आप इस दुनिया में आए। क्या आप अपनी माँ से बड़ा रिस्क अपने पैसे को समझते हो? नहीं हो सकता। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो दिल खोलकर अपने बिजनेस की तारीफ करो और दिल खोलकर पैसा लगाओ और मार्केटिंग करो। किसी माइकलाल की हिम्मत नहीं है कि आपका बिजनेस फेल कर दे। आपका बिजनेस 100% ग्रो होगा। बस आपको क्या समझना होगा? आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की कीमत, जिस मार्केट में आप बैठे हो वहां पर क्या वैल्यू है उस प्रोडक्ट की जो आप बेचना चाहते हो। जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां पर किस तरह के लोग खरीदने के लिए आते हैं। बस आपको इतना समझना पड़ेगा कि अब सीजन तो शादी ब्याह का चल रहा है और आप वहां पर डेली वियर के कपड़े ला रहे हो, तो क्या बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। आपको ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। आज सर्दी है तो सर्दी के कपड़े लाने पड़ेंगे, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े लाने पड़ेंगे, शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो आपको सब एथनिक लाना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस चलता है। मार्केट को ध्यान में रखना है, खरीदारी मस्ट करनी है। जब आपको पता चलेगा कि ये कपड़ा आपके मार्केट में उछाल ला सकता है और मार्केट से अलग कपड़ा है, मार्केट से अलग डिजाइन है, तो आप उस कपड़े को सस्ते में खरीद करके अच्छा मुनाफा लेकर के अपने ग्राहकों को बेच सकते हैं। जब आप अपनी दुकान में स्पेशलिटी किसी न किसी प्रोडक्ट की रखेंगे, सपोज कीजिए जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, नए नए डिजाइन से लाओ जो आपकी मार्केट में ना हो। टी शर्ट के ऊपर मैं कहता हूं कि सैकड़ों हजारों डिजाइन है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर को पहने हुए वो डिजाइन पहनकर निकलते हैं जो आपकी दुकान के अंदर नहीं होता। तब आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी दुकान के अंदर नहीं है, मगर ये टी शर्ट कहां से लाया है, तब दिमाग की बत्ती जलती है। ये काम आप भी अपनी दुकान में कीजिए। जो दूसरे बेच रहे हैं वो मत बेचिए, कुछ नया लाइए, कस्टमर को लुभाइए, अपना रेट कम रखिए, दिल खोलकर पैसा लगाइए। पैसा उधार का लिया हुआ जरूर आपका वापसी हो जाएगा यदि आपने दिल लगा लिया, यदि आपने रिस्क ले लिया। और यदि डरते डरते आपने मार्केट का पैसा उठाया, उधार करके बिजनेस शुरू किया, तो आप जीवन में कभी भी बिजनेस में सफल नहीं होगे और कर्ज बंद हो जाओगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, रिस्क लेने से पहले आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो, उस बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए जिस बिजनेस को आप चलाना चाहते हो। यदि आप बिना किसी जानकारी के रिस्क लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जानकारी जरूरी है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं है तो रिस्क मत लेना। जानकारी है तो दिल खोल के रिस्क लेना, क्योंकि जानकारी होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो ग्राहक बढ़ने से कौन रोकेगा मेरे भाई? सब आपकी दुकान पर दौड़े चले आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप वाकई में कहावत को पूरा कर सकते हो कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। जितना ज़्यादा आप अपना माल पर फोकस करोगे, मार्केट पर फोकस करोगे, ट्रेंडिंग डिजाइन पर फोकस करोगे, अपने व्यवहार पर फोकस करोगे और रेट पर फोकस करोगे, आपका बिजनेस 100% चलेगा।
दुकानें बंद उन लोगों की होती है जो डर डर के बिजनेस करते हैं, जो 10, 15, 20, 40 हजार रुपए से बिजनेस करते हैं, जो कहते हैं कि घर पे बैठ के बिजनेस शुरू कर लो। भाई घर पे बैठ के बिजनेस शुरू करने में कितने लोग जुड़ जाएंगे? मोहल्ले पड़ोस के जुड़ेंगे, वे कितने दिन लेंगे? मोहल्ले पड़ोस के आपके ग्राहक 6 महीने में एक जोड़ी कपड़ा लेंगे। क्या 6 महीने लो आप फिर ऐसे ही फ्री बैठोगे? 6 महीने में यदि आपके सारे मोहल्ले पड़ोस एक एक करके रोजाना भी आए, आपकी कॉलोनी में 100 ग्राहक है, क्या वे 100 के 100 आपकी दुकान में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कॉलोनी में या घर से बिजनेस शुरू करने के बाद ज़्यादातर हमने देखा है कि ग्राहक वहाँ से माल नहीं लेता। यदि आपकी कॉलोनी में कोई शॉप है तो वो पहले मार्केट में ही जाएगा। जब मार्केट में नहीं आएगा, मजबूर होकर के भले ही आपकी शॉप पर आ जाओ। लेकिन मैंने बहुत सारे चीज़ देख ली, प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, ये सब चीज़ें किताबों में अच्छी लगती है, विदाउट प्रैक्टिकल अच्छी लगती है। यदि बिजनेस आपको करना है तो कस्टमर को बुलाने से अच्छा, इतना एफर्ट करने से अच्छा है कि आप खुद कस्टमर के पास चले जाओ। और कस्टमर कहाँ मिलते हैं? कस्टमर मिलते हैं मार्केट में। सच है ये, इस सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि एफर्ट्स कम करने हैं तो आपको कस्टमर को ढूंढने की बजाय कस्टमर के पास पहुंच जाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ बिल्कुल। और ये काम जब होगा जब कस्टमर मार्केट में आ रहा हो, आपकी दुकान मार्केट में हो, उसको दिखा दो, सबको दिखाई दे जाएगा, आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क कितना रहा फिर? कस्टमर आपके सामने है, बस डील करने का तो रिस्क है, कस्टमर को माल बेचने के तो रिस्क है कि आप इतना भी काम नहीं कर सकते। कस्टमर आपकी दुकान पे आया, आपने 200 रुपये का प्रोडक्ट है, कस्टमर को 300 का बता दिया, कस्टमर खड़ा होकर चल गया, भाई बहुत महंगा बता रहा है, अरे भाई 250 रुपये का दे दो। जरूरी थोड़ा ये 100 रुपये कमाने, 50 रुपये कमा लो। 50 रुपये कमा करके वो आपका कस्टमर तो बन रहा है, अगली बार फिर आएगा। 50 की जगह अगली बार 60 कमा लेना। अगर 60 भी नहीं कमा जाते तो 40 कमा लेना। कुछ ना कुछ तो वो देकर जा रहा है, उसे खाली हाथ मत जाने दो। खाली हाथ गया तो कस्टमर टूट गया। यदि आपने उसे पकड़ लिया, चाहे आपने 20 रुपये कमाए हो, तो वो कस्टमर आपका अगली बार 40 रुपये दे करके जाएगा। ये मेरी गारंटी है, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। और यदि खाली हाथ चला गया तो कोई माइकलाल नहीं है जो उसे दोबारा आपकी दुकान पर चढ़ा दे, वो वहीं से लेगा जहाँ से वो लेता हुआ आ रहा है। तो ये कंपटीशन को बीट करने का भी तरीका है, ये अपनी दुकान चलाने का भी तरीका है, ये बिजनेस में रिस्क लेकर कामयाब होने का भी तरीका है। कस्टमर को खींचने की जरूरत नहीं है। आज का समय वो है कि कस्टमर के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, कस्टमर के मुंह के आगे खड़े हो जाओ, उसे कोई और दिखाई ना दे। इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ, इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग कराओ जो कस्टमर को आपकी दुकान से अलग कहीं और ना दिखाई दे। भले ही आपकी दुकान मार्केट में सबसे एंड में हो, सारी दुकानों को छोड़ता हो, आपकी दुकान पर खींचा चलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया है अपना नाम बनाने के लिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, आपने खर्चा किया है। और जब रिस्क लोगे, जब खर्चा करोगे तो चर्चा तो होनी ही होनी है। और जब आपकी चर्चा होगी तो एक ना एक दिन नोट भी बरसेंगे। तो रिस्क ले लो, खरीदारी अच्छी कर लो, बिजनेस से डरने की जरूरत नहीं है। जब डर लगे तब अपनी माँ को याद कर लो कि जिसने तुम्हें जन्म दिया उसने कितना रिस्क लिया, उसे क्या जरूरत थी अपने जीवन को संकट में डालने की तुम्हें पैदा करने के लिए। इससे बड़ा मोटिवेशनल और कोई एग्जाम्पल नहीं है दुनिया में। पहले तो तुम्हें 9 महीने तक पाला संवारा और फिर उसके बाद इतना बड़ा रिस्क लेकर के अपने जीवन का, चाहे वो मर भी जाए लेकिन वो फिर भी चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस दुनिया में आए। क्या माँ से बड़ा रिस्क कोई ले सकता है? इसलिए बिजनेस छोटी सी बात है, इसे छोटा समझो, रिस्क मत समझो। यदि रिस्क समझोगे, रिस्क का नाम शैतान का नाम है। डर लगेगा और डर लगेगा तो आप वहीं पर ख़त्म हो जाओगे। रिस्क में लात मारो, भगाओ, शुरू करो, दम लगाओ, हिम्मत जुटाओ। बिजनेस चुटकी का खेल है। करना ही क्या है? मार्केट जाना है, कपड़े लाने हैं। भाई इतना ही तो हो सकता है। आपको नॉलेज नहीं है, मार्केट में जाकर के 50 रुपए की चीज़ आप 60 रुपए में ले आओगे। इतना ही तो हो सकता है। इतने तो बेवकूफ़ आप नहीं है कि 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में ले आओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए का अंतर पड़ता है मार्केट में जाकर के खरीदारी करने का। जब एक बार आप खरीदारी कर लोगे, अगली बार आपको तमीज़ आ जाएगी कि हाँ हमने ये सस्ता खरीदा या महंगा। क्यों? जो आप खरीद करके ले जाओगे वो कस्टमर बता देगा कि ये सस्ता है या महंगा है। जब आप 60 वाली चीज़ को 100 रुपये की दोगे, कस्टमर कहेगा यार तुम्हारी पड़ोसी की दुकान में तो 80 रुपये की मिल रही है।
तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हम 10-20 रुपये फालतू के ले आए। बस यहीं पे कस्टमर को पढ़ना कहना है, भाई साहब आप 80 रुपये की ले जाओ, कोई बात नहीं, हम नए दुकानदार हैं, हमने महंगी खरीद ली, अगली बार हम ढंग की दुकान से लाएंगे जो हमें भी सस्ता मिल जाए और हम आपको 80 की दे दें। लेकिन आप फिलहाल ले जाओ, उसे ऐसे डील कर लो, कस्टमर को जाने ही मत दो। कहाँ रिस्क रह गया? डर खत्म कर दो बिल्कुल, बिजनेस आपके कदमों में होगा। दोस्तों, यदि अभी भी आपको डर लग रहा है बिजनेस शुरू करने से, तो मैं फिर कह रहा हूँ, वो पल याद करो जो सबसे बड़ा रिस्क की माँ ने लिया था। उससे बड़ा रिस्क कुछ नहीं था। ये बिजनेस क्या है? पैसा हाथ का मैल है। आज आप उसको थोड़ी सी मेहनत करके लगा दोगे एक अच्छे वे में, वो आपको 4 गुना करके देगा। यदि आप आज उसको आंख बंद करके उड़ा दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, आपको भी लेके चला जाएगा। इसलिए रिस्क से बिल्कुल मत डरो। ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। सारे जितने भी बड़े लोग हैं, जितने के भी आज नाम है, उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कर्जा होता है। उन्होंने रिस्क ही तो ले रखा है। भाई मुकेश अंबानी है या बड़े बड़े हैं, क्या उनके ऊपर कर्जा नहीं है? उनको करोड़ों का कर्जा है। हमारे तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी कर्जा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का ज्ञान है। वे रिस्क लेकर कामयाब हो जाएंगे। उन्हें पता है कि रिस्क कुछ नहीं है, उन्हें पता है कि उनको कितना इंटरेस्ट देना है, उनका बिजनेस कैसे ग्रोथ होना है। इतना रिस्क लेते हैं, अपना पूरा कुछ गिरवी रख देते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस में लेकर के आता हूँ। कपड़े का बिजनेस तो बेस्ट बिजनेस है दुनिया में, बहुत कम रिस्क है। मैं कहता हूँ यदि दूसरे बिजनेस में 50% रिस्क है तो इसमें मात्र 10% रिस्क है। सिर्फ आपको कपड़ा डेड होने से बचाना है। और इसका एक छोटा सा आसान सा तरीका है कि जब भी आपका माल ना बिके उसकी सेल लगा दो, चाहे उसी रेट में बेचना पड़े हमें जिस रेट में आया, रिस्क खत्म हो गया। जब इतना सा काम करना है, बस एक ही चीज का रिस्क है इसमें कि आपका कपड़ा, आपका जो भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा उसे सेल में लगा के निकाल दो, बस किसी भी तरीके से। ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ। डेड स्टॉक मत होने दो, नया स्टॉक डालते रहो, भरते रहो, अपने आप काम होता चला जाएगा। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो जरूर लाइक करना, पसंद ना आए तो बिल्कुल अनलाइक करके आप निकल सकते हो। शेयर करोगे तो अच्छी बात है, ना करोगे तो भैया कोई बात नहीं, हम तो आप लोगों के लिए सेवा में तत्पर हाजिर हैं। जब भी हम वीडियो चलाते हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए आते हैं। अब मैं थोड़ी सी रिव्यूज़ की वीडियोज़ कम ला रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नहीं जा रहे थे, लेकिन अब मार्केट में जाना शुरू करेंगे तो फिर से आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यदि आप हमारी वीडियोज़ पर बने रहना चाहते हैं, हमारी वीडियोज़ रोजाना पाना चाहते हैं, तो तब तक के लिए राम राम।